चुनाव में कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, तो बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया है। सिंधिया जी आए हैं, इस क्षेत्र के ही नहीं देश के वरिष्ठ नेता हैं। संगठनात्मक कार्यक्रम, संगठनात्मक पद्धति के अनुसार 365 दिन चलते रहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति के आने और जाने का फ़र्क नहीं है और भाजपा का सामूहिक नेतृत्व है और उस सामूहिक नेतृत्व की छतरी में सबको अपना अपना काम करने की स्वतंत्रता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के आने वाले जो चुनाव हैं, अगर सबसे ज़्यादा दिलचस्प किसी इलाके में होने वाले हैं तो वो है इलाका ग्वालियर और चंबल संभाग का। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, जो इस बार प्रभारी बनाए गए हैं और चुनाव से कुछ ही महीनों पहले यहाँ की राजनीति में, यहाँ की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी ने अब जो है कमान तोमर साहब के हाथ में दी है। साहब, ये थोड़ा वो एक कहावत है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है। इस दल में संगठनात्मक कार्यक्रम, संगठनात्मक पद्धति के अनुसार 365 दिन चलते रहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति के आने और जाने का फ़र्क नहीं है। कुल मिला के जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, वो व्यवस्थाएं बन गई हैं और उन सारी व्यवस्थाओं ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आप प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और आप जब अध्यक्ष थे तो आपके नेतृत्व में जीत मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और सरकार बनी थी, और उसके बाद बहुत लंबा अरसा हुआ कि आप राज्य की पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रहे। केंद्र में आपकी जो है पॉलिटिक्स ज़्यादा काम आपका वहाँ था। लेकिन चुनाव के ठीक पहले जब आपके ऊपर ये दायित्व दिया गया तो ऐसे समय में दिया गया जब एक भगदड़ भी मची हुई है कि जो लोग आए थे वो छोड़ के जा रहे हैं। एक विधायक जो ऑलरेडी सिटिंग विधायक हैं अभी कोलारस से, वो छोड़ के जाने की चर्चा उनकी हो रही है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो क्या ये जो लोग आए थे भाजपा में, कांग्रेस से, और उसके बाद वो जा रहे हैं, तो ये संगठन अपने ही में इर्द गिर्द जो है वो फंस कर रह गया है इस चुनाव से पहले? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए। चुनाव के समय थोड़ी अलग प्रकार की परिस्थितियाँ रहती हैं और चुनाव में कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, तो बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया है। तो इसको मैं आश्चर्य की नज़र से नहीं देखता हूँ, लेकिन सामान्यतः मैं इस मत का हूँ कि जो जिस पार्टी में रहे उस पार्टी में पूरी निष्ठा के साथ रहना चाहिए। एक कहावत चल रही है राजनीतिक हलकों में भी और लोगों के बीच में भी कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक महाराज की भाजपा, एक नाराज़ भाजपा, एक शिवराज जी की भाजपा। तो ये जो अलग अलग भाजपा का स्वरूप उभर गया, पहले तो भाजपा एक थी। वैसे मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की सोच उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त, मजबूत और विचारधारा और कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। भाजपा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक पार्टियां जो देश में काम कर रही हैं वो अनेक बार टूटती रही हैं और बनती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो कभी टूटा नहीं, कभी बिखरा नहीं, क्योंकि ये कार्यकर्ता आधारित है और विचार आधारित है। इसमें एक ही भाजपा है और भाजपा का सामूहिक नेतृत्व है और उस सामूहिक नेतृत्व की छतरी में सबको अपना अपना काम करने की स्वतंत्रता है। तोमर साहब, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ी पार्टी है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की विचारधारा अलग है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो अलग है। लेकिन जो लोग आए तो क्या वो जेल कर पाए, क्या एब्जॉर्ब हो पाया, क्या वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में फिट बैठा पाए, या वो थोड़ा सा दिक्कत आई उसमें? देखिए, दरअसल क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी में आया वो सोच समझ कर ही आता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से
दूसरे घर में अपने को पूरा समाहित करना, इसमें निश्चित रूप से समय लगता है। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग आए हैं आज तक, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने भाजपा को आत्मसात कर लिया और भाजपा ने उनको आत्मसात कर लिया। बाकी नए परिवेश में जो लोग आए हैं, मैं उनको भी यही आग्रह करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के विचार को अपने हृदय में अंगीकृत करें और भाजपा के साथ चलें। इसी में उनका भविष्य है और इसी में मध्य प्रदेश का भविष्य है और इसी में भारत का भविष्य है। तोमर साहब, आप इसी इलाके के हैं, ये आपका क्षेत्र है, यहाँ से आपने अपना पॉलिटिकल जीवन शुरू किया। आप भी जानते हैं कि सिंधिया परिवार का कांग्रेस में रहते हुए काफ़ी दबदबा था और आप लोगों ने भी मोर्चा खोला था सिंधिया परिवार के ख़िलाफ़ में और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है। सिंधिया जी का आना, वो यहाँ के पुराने जो लोग हैं जो उनके खिलाफ में आवाज़ उठाते रहे और राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमती रही, तो वो कितना उस पर फ़र्क पड़ा है? नहीं, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में कोई एक व्यक्ति भी आए तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत में इजाफा होता है। एक व्यक्ति भी जाए तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। सिंधिया जी आए हैं, इस क्षेत्र के ही नहीं देश के वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया है और मैं समझता हूँ कि उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की ताकत में इजाफा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में वो अच्छे से काम कर रहे हैं और हम लोग साथ मिलकर एक अच्छे परिणाम देने की स्थिति में हैं। यहाँ का जो चुनावी दंगल है वो तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है और ये आने वाले दिन ही तय करेंगे, जब जो चुनावी नतीजे आएंगे वही बताएंगे कि ऊँट किस करवट बैठेगा। सलमान रावी, BBC, मुरैना।